ग्राउंड रिपोर्टिंग नेशन टीवी ले रही है महुआ नगर परिषद का, चूँकि 2015 में यहाँ पे पहली बार चुनाव हुए। उसके बाद 7 साल में ही नगर पंचायत से नगर परिषद में अपग्रेड हुआ है। पंचायत से नगर परिषद में अपग्रेड हुआ है महुआ, और यहाँ पे चूँकि अब चुनाव भी होने हैं, और इसके लिए हमने जो है यहाँ के रुख किया है कि आखिर 7 साल के रीजन में कौशल्या देवी चूँकि यहाँ से अध्यक्ष रही हैं, अब चूँकि नहीं हैं, पूर्व में हो गई हैं, लेकिन उनके रीजन में क्या कुछ विकास हुआ है पूरे महुआ में, कुछ लोग हमसे अभी जुड़ेंगे और साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि 5 साल में अगर खासकर देखा जाए तो महुआ कितना विकास कर पाया। कुछ लोग इसको पॉलिटिकल स्टंट भी बता रहे हैं। कुछ लोग का कहना है कि जब मुकेश रोशन जी जब से विधायक बने हैं तब से महुआ जो है अपग्रेड हुआ नगर परिषद में। लेकिन यहाँ के लोगों से राय जानते हैं कि आखिर इतना तब्दीली जिस तरीके से हुआ, लोगों को क्या कुछ सुविधाएं मुहैया हुई। और इस बार चूँकि अध्यक्ष के पद में बहुत सारे लोगों का नाम उभर के सामने आ रहा है, उपाध्यक्ष में भी बहुत लोगों का नाम सामने उभर के आ रहा है, लेकिन एक बार फिर से चूँकि अब जनता के हाथों में है अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद, तो ऐसे में लोग किसको वोट करेंगे, इस पे भी हम लोगों से प्रतिक्रिया लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं एक घर का सीन। ये आप देख सकते हैं, ये जो घर है पीएम आवास योजना से बना है, और पीएम आवास योजना से बना है। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, एक गांव का रहता है एक शहर का, तो ये वार्ड नंबर 5 का जो शहरी है, लाभार्थी का नाम मुंशी राम है, पिता तेतर राम, और करीब 2 लाख रुपया सहायता राशि मिले हैं 17 से 18 के कार्यकाल में मिला है लोगों को। और इसके साथ ही अगल बगल में भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी एक पीएम आवास योजना का शायद दिखाई दे रहा है, वहाँ पे भी लगा हुआ है टैग, तो बहुत सारे लोगों को मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डस्टबिन लगी हुई है। आप देख सकते हैं, हालांकि गांव है तो डस्टबिन का कोई प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि डस्टबिन से साफ सफाई आसपास रहते। आप देख सकते हैं कि गांव का एरिया है, चूँकि वार्ड नंबर 5 शहरी में है, लेकिन एरिया गांव का ही है। साइड में आप देख सकते हैं कि चारों साइड से गोबर रखा हुआ है गाय भैंस का, हालांकि डस्टबिन का कोई यूज नहीं हुआ है। लेकिन कुछ लोगों से हम जानते हैं कुछ लोगों से सीधे तौर पे हम जानेंगे कि कौशल्या देवी के रीजन में कितना विकास कर पाया महुआ, और खासकर वार्ड संख्या 5 में कहा जा रहा है कि पहले झुग्गी झोपड़ी का ये बस्ती था, लेकिन बहुत ज़्यादा तब्दीली हुआ। जैसे जैसे विकास का फंड यहाँ पे आया तो यहाँ के लोगों को राहत भी मिले हैं। सीधे कुछ महिलाओं सबसे सीधे पहले जुड़ेंगे। आपका क्या नाम? रेनू देवी। रेनू देवी। अच्छा अच्छा, मुंशी राम जी अभी हैं कि नहीं, जिनका लाभार्थी जिन लोगों को घर मिला? हाँ, उनकी वाइफ का क्या, कहाँ है, कौन है? आप हैं? हाँ, अच्छा, ये मुंशी राम जी की आप पत्नी हैं। अच्छा, ये जो लाभ मिला है पीएम आवास योजना से, किसके द्वारा मिला आपको? कौशल्या देवी। अच्छा, यहाँ पे पहले आपका घर क्या क्या चीज़ का था? टाटी के रहे। हाँ। अच्छा, ये राशन ये सब आपको मिल रहा है? हाँ, राशन मिल रहा है। ये जो पीएम आवास का योजना का जो लाभ मिला, कितना मिला था? 2 लाख। इसमें कमीशन भी लिया गया? कमीशन ना मिल रही है। क्लियर बताइए। कमी 2 लाख रुपया मिल रही था, घर बन रही, ओहो से ना भेल था, फेट का मिल रही, कमीशन ना लिलकै ना। हालांकि महिलाएं बता रही हैं कि कमीशन नहीं लिया गया है, लेकिन महुआ में बहुत सारे जगहों पे हमने देखा है कि कमीशन के द्वारा भी लोगों को मिला है। चलिए जो भी हो। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? अनीता देवी। अच्छा, पीएम आवास योजना आपको भी मिला है? हाँ। हाँ? कितना मिला था? 2 लाख। 2 लाख, तो घर कंप्लीट आपका हो गया है? उसमें आप लोग चले गए हैं? चल गए, रहते हैं उनमें। उसमें भी कुछ कमीशन लिया गया? नहीं। हालांकि महिलाएं बता रही है कि कमीशन मुक्त हम लोग को पीएम आवास योजना मिला है, लेकिन वाकई में कितना सही है। अच्छा, इस बार चूंकि चुनाव भी नज़दीक हैं, तो बहुत सारे उम्मीदवार सामने उभर के आ रहे हैं, अध्यक्ष में उपाध्यक्ष में, तो नगर में आप लोग किसको वोट देंगे, कौन से प्रत्याशी फिर से चुनाव जीतेंगे, कुछ बताइएगा। कौशल्या देवी के रीजन में कितना विकास किया है महुआ? सभी लोग तक कौशल्या देवी के विकास में है, पूरे लोग हैं, सबको मान है कौशल्या देवी के। अभी वो विकास है कौशल्या दीदी के गांव में है, तो सब प्रयास करते हैं कौशल्या दीदी, सब दीदी सब सोचते हैं कौशल्या दीदी के देने। आप लोग इस बार क्या लगता है, बहुत सारे उम्मीदवार सामने उभर के आएंगे,
अध्यक्ष उपाध्यक्ष में, तो अभी अध्यक्ष कौन है आपको पता है? अभी महुआ के अध्यक्ष कौन है जो अब तक रही है, हालांकि आप नहीं है, लेकिन कौन रहे? कौशल्या देवी। कौशल्या देवी। इस बार बहुत सारे प्रत्याशी आएंगे, तो क्या लगता है कौशल्या देवी के रीजन में काम बढ़िया हो गया जिसकी वजह से फिर जीतेंगे? क्या कुछ माहौल कर रहा है? कौशल्या देवी जीतते। इधर के सारे लोग उन्हीं के पक्ष में। हाँ। हालांकि वार्ड संख्या 5 है, हम आपको क्लियर कट बता दें कि वार्ड संख्या 5 में ही कौशल्या देवी जी का भी घर पड़ता है। ऐसे में लोगों की प्रतिक्रियाएं उनके तरफ ही हैं, क्योंकि दूसरे प्रत्याशी सभी इधर आएंगे। हम कौशल्या देवी का भी बाइट लेंगे, अध्यक्ष हैं, और उनके पुत्र राम प्रवेश जी से भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले इनका और रुख कर लेते हैं। आपका क्या नाम हो? सकल देव राम। इधर कितना विकास कर पाया महुआ को ही अगर हम लोग ले ले पूरे महुआ में, तो कौशल्या देवी के रीजन में कितना ग्रोथ कर पाया महुआ? 2015 से अभी तक के काफ़ी विकास हुआ। यहाँ पूरा झुग्गी झोपड़ी था, न पानी का साधन था, न नल जल था, कुछ नहीं था, न कोई साफ सफाई था। पूरे हम लोग कचरा में बास करते थे, दलित बस्ती है हैं। और जब ये नगर पंचायत हुआ तो उसके बाद अभी तो नगर विकास के लिए चुनाव बाकी है, लेकिन नगर पंचायत भर में कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें कि इंदिरा आवास नहीं हुआ। आज माने ये दलित का बस्ती नहीं समझ में आता है कि दलित के है कि बैकवर्ड के है कि फॉरवर्ड के है। हाँ, घर घर जो है सो हाँ योजना का लाभ हर घर में मिल गया है। शायद कोई ऐसा घर बाकी है जिसके पास साधन नहीं जुटा पा रहा है। और कुछ लोगों से आपका क्या कुछ नाम? शत्रुघ्न माझी। क्या लगता है कि आपका तो गांव वाला एरिया है लेकिन शहर में शामिल हो गया है। पहले कह रहे थे कि इधर झुग्गी झोपड़ी का एरिया था, अब चूंकि यहाँ पे बहुत लोगों को पीएम आवास योजना, राशन, नल जल योजना, सड़क से सारे लोगों से जो है सारे चीज़ों से लोगों को लाभ मिला है। क्या वाकई में ऐसा हुआ है आपके क्षेत्र? नहीं, यहाँ पर तो सब है ठीके पर। यहाँ आज 7 साल में जितना विकास हुआ है उतना कोई से नहीं विकास हुआ। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में कि चारों साइड से अभी पूरा जगह है, पूरा जो है जगह ऐसे ही पड़ा हुआ है और गांव का ये एरिया है, लेकिन अब शहर में शामिल हो गया है। हम आपको बता दें कि उसके उधर तरौरा भी पड़ता है, तरौरा को भी नगर परिषद महुआ में शामिल कर लिया गया है। हालांकि बहुत लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कि महुआ को अभी बहुत सारे जो एरिया को लिया गया है उसको नहीं लेना चाहिए था। अच्छा, डस्टबिन जो वहाँ पे रखा हुआ है तो उसमें आप लोग कूड़ा करकट नहीं फेंकते हैं, इधर उधर ही फेंक दे रहे हैं। उसका तो प्रयोग होता हुआ नहीं दिख रहा है, वो बस एक मुखौटा बन गया। काहे इसे कर रहे हैं? हम लोग तो चाहेंगे कि इसे जितना कूड़ा करकट है उसी में फेंकना चाहिए था। वही में फेंकते हैं, वही में फेंकते हैं, वही में आता है ले जाता है, गाड़ी से ले जाते हैं, उसमें से कचरा उछिल कर ले चल जाते हैं। हाँ, वही में बिगाता है। अच्छा, यहाँ पे चूंकि अब चुनाव भी आ गया है तो किसको आप लोग ज़्यादा पसंद करेंगे? बहुत सारे उम्मीदवार हैं, क्या लगता है? पसंद अभी तक कौशल्या देवी पसंद है, अब फिर वही के चुना जाएगा। हाँ, आपके लगता है कि इसे इधर जो है विकास हुआ है वार्ड नंबर 5 में? हाँ हुआ है। 5 नंबर वार्ड में विकास तो बहुत हो। जब गरीब रहे, घर द्वार न रहे, सबको तो बनिए गए। हालांकि जो विपक्षी लोग हैं उन लोग का ये मानना है कि महुआ में अगर कुछ विकास हुआ है तो विपक्ष के दबाव में ही कुछ हुआ है, लेकिन सही से कोई काम अभी तक महुआ में नहीं हुआ है। और भी कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी हम जुड़ जाते हैं सीधे पहले, क्योंकि अब चुनाव भी नज़दीक आ गया है। आपका क्या कुछ महुआ में विकास हो पाया इस बार के चुनाव में? फिर किसको आप लोग चुनेंगे? हम लोग तो रिजल में अभी सही से चल रहा है, राम प्रवेश जी करवा रहे हैं, कौशल्या देवी करवा रहे हैं, सब सही है हम लोग के महुआ रिजल में में और अभी। क्या कुछ आप लोग चाह रहे हैं जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए? व्यवस्था तो सब अभी सही लग रहा है, वो नाला हो जाता तो सही होता जी, जो जरूरी है। और कुछ लोग बोलेंगे, आप बोलेंगे कुछ? हाँ, अच्छा, पूरे ग्राउंड रिपोर्टिंग महुआ का भी दिखाएंगे, अन्य वार्डों का भी हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे कि महुआ में वाकई में क्या कुछ विकास हुए हैं और कौशल्या देवी के रीजन से लोग कितना क्या कुछ संतुष्ट हैं। महुआ के वार्ड नंबर 5 से ग्राउंड ओपिनियन के लिए सबसे पहले एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए यहाँ के अध्यक्ष कौशल्या देवी जी एक्सक्लूसिव नेशन टीवी बिहार पे जुड़ गई हैं। मैडम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशन टीवी। पहला कौन कौन सा योजना पे काम हुआ अगर देखा जाए तो? पहला काम हुआ, रोड नाला ये सब हो गया।
दूसरा फेज में हुआ प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब बन गया। नाला रोड तो बन ही गया, सब आवास बन गया, ऊपर से नल जल हो गया, यही काम है। ऊपर से पीएम आवास योजना पूरे महुआ में अगर देखा जाए तो कितने लोगों को मिल चुका होगा? इतने लोगों को मिल चुका है, कितना तक 1950 में। हाँ वही है। सारी वार्ड में है, सारी वार्ड में हुआ नल जल, सारा वार्ड में सब काम हो गया। पूरा नगर परिषद, नगर पंचायत, यही ना है, सब हो गया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कौशल्या देवी एक्सक्लूसिव जुड़ गए थे। अब राम प्रवेश जी भी, इनके पुत्र हमसे जुड़ने वाले हैं। आ जाइए इधर। क्योंकि ज़्यादातर कामकाज को यही देखते हैं। हालांकि मैडम भी अब बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं पूरे महुआ में। हालांकि विपक्षी जो है इन पे हमेशा से हावी रहा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, नेशन टीवी पे, राम प्रवेश जी आपका। और आपका चैनल को और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप जो है मेरे आवाज़ पर ने और इस कदर आप समझे, इसके लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपका चैनल को पुनः देता हूँ। योजनाओं की बात करें, 7 साल आप लोग लगातार जो है इस पद को देखे हैं, अध्यक्ष का संभाले हैं। विपक्ष जो है कहीं ना कहीं से कुछ मुद्दा उठाते रहा कि उनके रीजन में विकास का काम नहीं हो पाया पूरे महुआ में जिस तरीके से होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? मेरा कहना है कि हम तो एक सहयोगी के तौर पर हम थे, हम तो किसी कोई पद पर थे नहीं, लेकिन मेरा जो मानना है और हम देख रहे हैं जो काम हुआ है, इससे पहले और भी आप आए हैं और महुआ नगर परिषद को जो है देखे भी थे। पहले नगर पंचायत था, आज उत्क्रमित होकर नगर परिषद हो गया है। आज का जो स्थिति है सो और 8 साल पहले का जो स्थिति था वो साफ फर्क नज़र आ रहा है। वो देखने का चीज़ है, जो फिजिकल देखने का जो चीज़ है उसको कहने और सुनने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा मुख्य योजना जो है शामिल रहा जो विकास में दिखाई दे महुआ में? देखिए, मुख्य योजना यहाँ जो लोगों को बीच में हम लोगों का जो फोकस था कि जितने भी नगर परिषद क्षेत्र के जो लोग थे जिनके पास में पक्का का मकान नहीं था, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हम लोगों ने प्रयास से सभी लोगों का पक्का का मकान बनाने का काम करवाए हैं। और कुछ शेष लोग अभी बचे हुए भी हैं, ऐसा नहीं है कि पूर्ण हो गया। शेष लोग हैं, उनका जो तीसरा फेज में किसी का कर्जा देश हो रहा है, किसी का प्रथम फेज का भुगतान हो रहा है, किसी का जो है लिंटर स्तर का काम चल गया है, किसी का जो है फ्लोर स्तर का जो है ग्राउंड का काम हो रहा है, किसी का छत्र का जो हो रहा है। और रह गया कि नल जल की है, तो नल जल का जो आप देख लीजिए वार्डों में कि नल जल का जो है समस्या जहाँ रहता है हम लोग उस पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। नल जल चल रहा है और पता कर लिया जाए। कुछ ऐसा भी जो है कुछ वार्ड में परेशानी है कि आज बिजली के कनेक्शन के कारण नल जल लग गया, बिजली के कनेक्शन के कारण वहाँ पर में जो है अभी नल जल बंद है। तो जनता का सेवक कहिए, सिपाही कहिए, वो कहीं का प्रतिनिधि होते हैं। जब प्रतिनिधि का सरकार पावर ही ले लिया, वहाँ ऑटोमेटिक है कि विकास दर कम हो जाएगा। अभी आपको किसी तरह का जो है सफाई व्यवस्था में बहुत तरह के आपने कहे कि जो शिकायत मिल रही है, तो शिकायत मिल रही है, हम लोगों का जो कैसे देख रेख करें? किसी का कोई पावर जो बात से नहीं हो जाता है, जो पद पर रहता है वही कुछ कर सकता है। तो आज पर तो ये है जो भी प्रतिनिधि हैं तो वो तो पावर में है नहीं, उनको कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। नल जल योजना की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक टंकी का निर्माण जो है होना चाहिए था। 7-8 साल में तो एक टंकी का जो है यहाँ पे निर्माण होता, तभी तो नल जल का पानी हर जगह पहुँचता। आपका जो है यहाँ टंकी का निर्माण प्रत्येक वार्ड में किया गया है। जहाँ नहीं है
बड़ा टंकी का नहीं है। हम चाहे आप नहीं करते, सरकार का जो स्कीम आता है 250 घर का स्कीम था वो प्रत्येक वार्ड में जो बहुत जगह टंकी लगा है, बहुत जगह बचा हुआ है। अध्यक्ष हैं तो यहाँ से प्रपोजल आपको भेजना चाहिए था। नहीं, पर हम लोगों का प्रपोजल जो है, अध्यक्ष तो हम हैं नहीं, अध्यक्ष तो हमारी माँ है, ठीक है। मेरा काम है सहयोग है, इससे पहले भी कहें कि हम सहयोग करते हैं। और यहाँ से जो भी गया है उसके बाद न पूरे बिहार में जो है नल जल का काम हुआ। सुपरसीड है तो ऐसे में जबकि चुनाव भी नज़दीक है, तो क्या लगता है इस बार भी आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? कि नेता का काम है चुनाव लड़ना, लोगों को सेवा करना, लोगों का चुनना है नेता को। नेता लोग का नहीं चुन रहे हैं, लोग नेता का चुन रहे हैं। हम लोगों के द्वारा, हमारी टीम के द्वारा जो काम किया गया है पूरे नगर क्षेत्र पर, उस विश्वास के साथ जो काम ने हम लोगों के द्वारा जो हर तरह का जो योजना का जो लागू किया गया है, उस विश्वास के साथ हम लोग जो चुनाव में उतरेंगे। मेयर, उप मेयर, वार्ड तीनों पद के लिए जो है पब्लिक ही वोट करेगी। क्या लगता है पिछले बार की अपेक्षा बेहतर इस बार चुनाव रहेगा? आप भी आराम से चुनाव लड़ेंगे, आराम से जीतेंगे? इसमें जो देख लीजिए, ये पहले की अपेक्षा तो जो है अभी बहुत ठीक हो गया है। इसके लिए बिहार सरकार को हम लोग जो है धन्यवाद देते हैं कि जनता से जो चुने गए प्रतिनिधि जो काम करने का पूरे 5 साल का मौका मिलेगा। पहले था कि पूरे बिहार में जो अविश्वास प्रस्ताव का खेल हो जाता था। वो योजना बनाइएगा, स्कीम बनाइएगा, होते होते लागू करते करते 2 साल बीत जाता था, फिर अविश्वास प्रस्ताव का खेल हो जाता था। अब जो है अविश्वास प्रस्ताव का खेल समाप्त हो गया सरकार के द्वारा। इसके लिए इस सरकार को बहुत बहुत हम धन्यवाद एवं बधाई देता हूँ। और रहेगा चूँकि नगर परिषद अब बन गया है, अपग्रेड हुआ है, कौन सा काम छूट गया है जिसको अगर चुनाव बाय द वे जीतते हैं तो इसको पूरा करने का काम करेंगे? कौन-कौन सा, चूँकि यहाँ पे समस्याएं बहुत तरह की है, आप इसको कैसे करेंगे? और आपको बता दें कि अपग्रेड नगर परिषद हुआ, तो अपग्रेड में जो है 2 पंचायत को लिया गया। एक पंचायत छतवारा पंचायत हुआ कि फुल्ली, और मुगराही पंचायत को अंश भाग लिया गया। और आपको जो है नगर पंचायत महुआ और उत्क्रमित जो क्षेत्र जो अभी हुआ पंचायत का, उसको हालत देखिएगा, जमीन आसमान का फर्क है, वो देखने का चीज़ है। तो वहाँ वो अपग्रेड कर दिया गया, तो उस क्षेत्र को विकास से जोड़ा जाएगा, वहाँ विकास को रफ्तार लाया जाएगा। अब रह गई कि यहाँ नगर परिषद महुआ का, तो कुछ काम तो जो है छूट गया है। नगर पंचायत का हम लोगों का जो है 7 साल पहले हुआ और उसके बाद में समाप्त हो गया। समय हम लोगों का बहुत कुछ मिल नहीं पाया। बचा हुआ है जैसे पार्क का निर्माण होना चाहिए, पार्क का निर्माण नहीं हो सका, तो पार्क का निर्माण किया जाएगा। सुंदर जी कर स्ट्रीट लाइट लगाना है, तो चौक चौराहे पर वो सब लाइट लगाया जाएगा। और LED लाइट का जो है नगर पंचायत क्षेत्र में लगाया गया और कुछ जगह बाकी रह गया, वहाँ लाइट लगाने का काम किया जाएगा। जहाँ अपग्रेड किया गया है, जो पंचायत जो गांव इससे जोड़ा गया है, वहाँ पर विकास किया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर महुआ में कुछ काम भी हुआ है तो हम लोग के दबाव से जो है हुआ है, उनके रीजन में कुछ नहीं हो पाता। अब यह है आपको बता दें, किसी का कोई दबाव से आज का युग है कि काम होता है, और किसी का कोई अगर दबाव से है तो क्या काम करा लेते हैं दबाव। किसी भी अगर फाइल पर जो है सिग्नेचर किसका है, जो सिग्नेचर अथॉरिटी है उसी का न होगा। आज के डेट में कोई दबाव से कोई काम करा रहे हैं और दबाव से करा रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। जनता जान रही है कि किसके रिजिम में क्या हुआ, कौन क्या किया नहीं, या कहने का ज़रूरत है, ज़मीन पर दिखाई देता है। वो कहने और सुनने की ज़रूरत नहीं है। और आप भी देख सकते हैं, नगर परिषद महुआ के जनता भी देख रही है। ठीक है, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए नेशन टीवी।